अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं पॉइंट पाकिस्तान। पॉइंट पाकिस्तानी की आज की ये वीडियो खसूसी तौर पर सराइकी ज़बान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब शाकिर शूजाबादी की लाइफ के मुतल्लिक बनाई गई है। इस वीडियो में शाकिर शूजाबादी की पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री, उनकी शायराना ज़िंदगी और आज वो किस हालत में है सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस तरह हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो पाएंगे। अपने काम का आगाज़ करते हैं। सराइकी ज़बान के शेक्सपियर मारूफ शायर शाकिर शूजाबादी 25 फरवरी को पैदा हुए। इनका पूरा नाम मोहम्मद शफी तखल्लुस शाकिर ज़ात सियाल और शहर शूजाबाद है, कस्बा टिब्बे वाला, और पैदाइश इनकी 1955 की है। शादी इनकी 1991 में हुई और औलाद में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। विकिपीडिया की मालूमात के मुताबिक शाकिर शूजाबादी का यौम पैदाइश 25 फरवरी 1954 है, जबकि अदबियात पाकिस्तान में 1 जनवरी 1955 है। दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत कामला व आजला मुस्तमिला अता फरमाए। शाकिर शूजाबादी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सराइकी ज़बान के मशहूर और हर दिल अजीज शायर हैं, जिसे सराइकी ज़बान का शेक्सपियर और इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। इनका असल नाम मोहम्मद शफी है और तखल्लुस शाकिर है। शूजाबाद की निस्बत से शाकिर शूजाबादी मशहूर हुए। शाकिर शूजाबादी की पैदाइश 25 फरवरी 1955 है। शूजाबाद के एक छोटे से गाँव राजा राम में इनकी पैदाइश हुई, जो मुल्तान से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 2004 तक शाकिर बोल सकते थे। इसके बाद फालिज का हमला हुआ, जिसके बायस दुरुस्त तौर पर बोलने से कासिर हो गए। इनका बेटा नवीद शाकिर और वरीद शाकिर इनकी तर्जमानी करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आला कारकर्दगी की वजह से 14 अगस्त 2006 में इन्हें सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। शाकिर शूजाबादी जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, इनकी शायरी रूह को बेकरार कर देती है और इनका नाम एक बड़े हजूम को मुशायरों में खींच लाता है। अगरचे वो बोलने और चलने फिरने में माजूरी का शिकार है, लेकिन उनकी हर एक लाइन पर हाजरीन जोश में आ जाते हैं और तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हैं। सराइकी ज़बान के सबसे मकबूल तरीन शायर शाकिर शूजाबादी, जिनकी वजह से मुशायरों में लोगों की बड़ी तादाद खींची चली आती है। शाकिर शूजाबादी ने 6ठी जमात से पढ़ाई छोड़ दी थी और गायकी शुरू कर दी, इसलिए कि वो अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहते थे। ताहम वो गायकी के शोबे में जगह नहीं बना सके और जल्द ही इसको छोड़ दिया। इन्हें एहसास हुआ कि वो रदीफ और काफिया बंदी की खूबसूरत रवानी के साथ शायरी कर सकते हैं। तब इन्होंने अपने अंदर का शायर दरियाफ्त कर लिया। इन्हें बहुत मुबहम सा याद है कि उन्होंने पहली मरतबा 1986 में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के मुशायरे में अपने इशार पढ़े थे, लेकिन 1989 के दौरान बहावलपुर में जोक सराइकी की जानब से मुनक्कदा मुशायरे में अपनी नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी को नहीं भुला सके, जो इनके जहन में अब भी रोशन। शाकिर शूजाबादी के मुताबिक मैं इस वक्त 25 या 26 बरस का नौजवान था। जिस तरह एक नौजवान के साथ सलूक किया जाता है, इस तरह मुझे डाइस पर पहले बुलाया गया, जबकि जामबाज, जतोई, पुरफैज, पुरसोस जैसे बड़े नामों और दीगर को मुशायरे की आखिर में वक्त दिया जाता था ताकि हजूम बरकरार रहे। जब मैंने लहन के साथ अपने इशार पढ़ना शुरू किए तो मुशायरे के हाजरीन जोश के साथ मेरा खैर मकदम करने लगे। जब मैंने इशार ख़त्म किए तो जामबाज, जतोई स्टेज पर आए और ऐलान किया कि मुशायरा ख़त्म हो गया है। इसका मतलब था कि शाकिर के बाद पढ़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। इनके अशार में से ये अशार तो बाद में क्लासिक का दर्जा हासिल कर गए। कहते हैं कि कहीं को नाज अदावंदा, कहीं को नाज वफावंदा, असा पीले पत्तर दरख्तां दे, सकू रहंदा खौफ हवावंदा। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बार इन्हें 2 लाख का चेक दिया, जो इन्होंने अपने इलाके के एक स्कूल की इमारत पर लगा दिया, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से वो स्कूल बंद रहा। वो खुद इंतहाई गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और रोज़मर्रा अखराजात को पूरा करने के लिए भी मालूम नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी शायरी की फ़िक्र और फ़लसफ़ा किसी किताब, यूनिवर्सिटी या अजीम दानिश्वरों के अफ़कार और नज़रियात से नहीं, बल्कि जो उन्होंने देखा, सोचा, समझा और जो उन पर बीता उसे कलम बंद करते रहे। एक मुशायरे में जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और प्रोफेसर उनकी शायरी सुनने के लिए जमा थे तो उनसे पूछा गया कि वो इन तलीम याफ्ता लोगों के दरमियान कैसा महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में पढ़ लिख कर साइंसदान बनना चाहता था, लेकिन गुर्बत की वजह से ना पढ़ सका। अब खुशी है कि मैं लोगों की आवाज़ बना हूँ और बहुत से पढ़े लिखे लोग मुझे सुनते हैं और मेरे बारे में लिखते भी हैं। इनकी शायरी ज़बान की हदूद व क़यूद को फलांग कर मजलूम कौमों और पिसे हुए तबकात की आवाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान के कोने कोने में मजदूर, किसान, झोंपड़ियों में रहने वाले और मजहबी फरसूदगी से तंग आए हुए लोग आपको शाकिर शूजाबादी के अशार गुनगुनाते हुए मिलेंगे। मुमकिन है कि उन्हें यह भी इल्म न हो कि इन अशार का खालिक कौन है। इनकी शायरी का मौजू गुर्बत, पसमानदगी, गैर मुसावियाना मुआशी तकसीम,
بددیانتی اور مذہبی ٹھیکیداروں کی رجت پسندی ہے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ان کی شاعری ان کے ذاتی مسائل، خطے کی صورتحال اور سرائکی بیلٹ کی پسماندگی کا فطری رد عمل ہے، لیکن اپنے طرز اظہار کے باعث انہوں نے اپنی شاعری کو عالمی صورتحال سے بھی جوڑ دیا ہے، اور جب تک یہ مسائل ہیں اس خطے کے لوگ شاکر شوج آبادی کو نہیں بھول سکتے۔ ان کی شاعری ان کے مسائل کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی کی تڑپ کو زندہ رکھے گی۔ ان کی شاعری کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں۔ کلام شاکر، خدا جانے، شاکر دیاں غزلاں، منافقاں تو خدا بچائے اور شاکر دے دوڑے ان کے مجموعہ کلام میں شامل ہیں۔ ان کے کچھ منتخب اشعار پیش ہیں۔ ان کی شاعری کا انتخاب بھی ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ کسی بھی موجودہ شعر کو چھوڑنا گراں محسوس ہو رہا تھا، لیکن کچھ تو کرنا ہی تھا، سو انتخاب حاضر ہے۔ میرے رازق رعایت کر، نمازاں رات دیاں کر دے، کہ روٹی رات دی پوری کریں دے شام تھی ویندی۔ انہاں دے بال ساری رات رون دن بھوک تو سم دے نہیں، جنہاں دے کئی دی بالاں کو کھڑیں دے شام تھی ویندی۔ میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں، مگر حاتم تو گھٹ گئی نہیں، قلم خیرات ہے میری، چلیں دیں شام تھی ویندی۔ شاکر کہ جسے سرائکی زبان کا شیکسپیئر کہا گیا ہے، اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو لگے گا کہ وہ سرائکی زبان کا غالب بھی ہے اور جالب بھی ہے، فیض بھی ہے اور فراز بھی ہے۔ ان کے انداز سخن میں آپ کو جون اور محسن نقوی کی جھلک بھی ملے گی، مگر زبان مختلف ہونے کے سبب قسمت اور مقام میں بھی بہت فرق ٹھہرا۔ شاکر وسیب کی آواز تھے جو بیماری کے باعث ناتواں تو ضرور ہوئی، مگر ان کی قلم آج بھی چلتی ہے، اور وسیب کی محرومیوں پر وہ آج بھی نوحہ کنا ہے۔ اللہ پاک شاکر شوج آبادی کو شفا یاب فرمائے اور ان کا سایہ تادیر تھل واسیوں پر سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پوائنٹ پاکستانی۔ اللہ حافظ۔